हेलो फ्रेंड्स, सो नाउ दिस इज़ कुछ ऑफ कॉमर्स एंड आज हम फ्रेंड्स डिस्कस करने वाले हैं एक दूसरा अलग चैप्टर जो अभी हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था, मनी एंड बैंकिंग इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मनी चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नाउ इट्स टर्न टू मूव फॉर द बैंकिंग चैप्टर। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, सो इस क्लास को पूरा ध्यान से समझेंगे तो दिस इज द बिगिनिंग एंड बेस फॉर द बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सेंट्रल बैंक्स रिगार्डिंग आरबीआई। सेंट्रल बैंक क्या होता है, क्या काम करता है, इन सारे कंटेंट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टॉपिक। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन क्या है। इट इज एन एपेक्स बॉडी। एपेक्स बॉडी मतलब होता है किसी भी कंट्री की बैंकिंग स्ट्रक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वहाँ का बैंकिंग स्ट्रक्चर, और उस बैंकिंग स्ट्रक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको लीड करने वाला स्टेटूटरी बॉडी। यानी सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बॉडी होता है जो रिगार्डिंग मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम के लिए होता है। इट मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री इन द पब्लिक इंटरेस्ट। इसका काम होता है किसी भी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करना, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना, जिससे उस कंट्री की फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मॉनेटरी फंक्शन सारे पब्लिक इंटरेस्ट में प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो फॉर द रिगार्डिंग इंडिया में अपेक्स बॉडी अंडर सेंट्रल बैंक के रूप में रिकॉग्नाइज होती है आरबीआई, दैट इज अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। काफ़ी फेमिलियर होंगे इससे हम लोग पहले से ही, जिसके बारे में बहुत सारा सुन रखा होगा, बट नाउ वी आर गेटिंग द टॉपिक जहां हम जानेंगे आरबीआई क्या है, कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, आरबीआई यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन बनने के भी चांसेस होते हैं। दैट मीन्स आरबीआई सबसे पहले कब बना था, इन 1 अप्रैल 1935। कहाँ बना था, कोलकाता। दूसरा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इन द मुंबई। इन द 1945 इट वॉज बीन लिस्टेड, और इसको रजिस्टर्ड करके इसको नेशनलाइज कर दिया गया, एंड इट्स हेडक्वार्टर इज बीन स्टेब्लिश्ड इन द मुंबई, महाराष्ट्र। तो दिस इज द आरबीआई, जिसके बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री रिगार्डिंग इंडिया, जिसकी स्थापना, जिसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया 1 अप्रैल 1935 इन द कोलकाता, एंड नाउ इट्स हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन द मुंबई, इन द महाराष्ट्र। So now friends, we are going to move the second topic of the day, functions of RBI। RBI क्या काम करता है, RBI कैसे काम करता है, हम इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा है RBI इशू ऑफ बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू का मतलब है RBI क्या करता है, इशू करता है करेंसी। करेंसी मतलब नोट, सिक्के जो भी हैं, एक्सेप्ट द 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट जो होता है हमारा, 1 रुपी नोट देखा होगा आपने, पहले पुराने समय में बना होता था, रुपीज़ 1 रुपीज़। ये कौन बनाता था, ये हमारे इंडिया के वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी बनाते हैं। यानी कभी भी देखा होगा 1 रुपये का नोट अगर हम पुराने समय के लोगों के पास हो या हमारे घर में कभी होता है, उसमें देखिएगा कभी गवर्नर के साइन नहीं होते उसमें। क्यों, दैट इज नॉट इशूड फ्रॉम द आरबीआई, दैट इज इशूड फ्रॉम द फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव इंडिया के उसे इशू करते हैं। बट नाउ इट इज बिन अ इशू ऑफ द 1 रुपीज इन अबंडेंट, इसको रोक दिया गया, अब ये इशू नहीं किया जाता है। बट द 1 रुपी कॉइन इज ऑल्सो एट द प्रेजेंट टाइम इन यूज में है, बट दैट इज इशूड बाय द आरबीआई। तो 1 रुपये के अलावा कुछ भी इशू किया जाएगा इंडियन करेंसी में, चाहे वो 500 के नोट हो, चाहे हमारा 2000 का नोट हो, चाहे वो 100 रुपये का नोट हो, चाहे 50 रुपये का नोट हो, चाहे 20 रुपये का नोट हो, सबके सब कौन इशू करेगा, आरबीआई इशू करता है। सेकेंड हमारा है बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। बैंकर ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी पैसों के ट्रांजैक्शंस करने की ज़रूरत होगी, वो किससे करेगा, आरबीआई से करेगा। यानी प्रोवाइड द ऑल टाइप ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द गवर्नमेंट, किसी भी तरीके का फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल असिस्टेंट, फाइनेंशियल सहयोग, वित्तीय सहयोग किसी भी गवर्नमेंट को पड़ेगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आरबीआई उसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है मार्केट में कितना उधार रहेगा, कितना क्रेडिट फैसिलिटीज़ काम करेंगी, ये चीज़ें भी कंट्रोल करी जाती हैं बाय आरबीआई। तो आरबीआई कंट्रोल्स द क्रेडिट इन द कंट्रीज फ्रॉम द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स। हम अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटेटिव मेजर्स एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं, बट यहाँ पर केवल हम इंट्रोडक्टरी समझ सकते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, एसएलआर, एलआरआर और इन सब चीज़ों में जो मॉरल सुएसन, इन सब फैक्टर्स का यूज़ करके वो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी को कंट्रोल में रखता है। यानी कितना मार्केट में पैसा रहेगा, कितना मार्केट से पैसा कम किया जाएगा, ज़रूरत पड़ने में कितना उसे बढ़ाया जाएगा, या ये कहें इन्फ्लेशन रेट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये सारी चीज़ें कंसिडर करी जाएंगी अंडर द क्रेडिट कंट्रोल मेथड बाय द आरबीआई। तो ये कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट के रूप में भी काम करता है। एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कंट्री में सबसे बड़ा, सबसे एपेक्स बॉडी होने के नाते
लोन देने का सबसे जो पावरफुल राइट है वो आरबीआई के पास है, यानी लास्ट लेंडर ऑफ रिजॉर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसको हम लास्ट में एट प्रोवाइड द अपेक्स बॉडी एंड प्रोवाइडिंग द लोन इन द कंट्री, कंट्री में लोन प्रोवाइड करने का सबसे ऊंची संस्था, सबसे अपेक्स बॉडी ऑफ द स्टेटरी बॉडी के रूप में इसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारा कस्टोडियन ऑफ द फॉरेक्स एक्सचेंज। फॉरेक्स एक्सचेंज मतलब चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो हमारा यूरो हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे दिनार हो, दूसरी कंट्रीज़ की करेंसीज की अगर हम बात करते हैं जो हमारे कंट्री में हैं, उन सारे जो हमारे पास भंडार हैं फॉरेन करेंसी के, उनका कस्टोडियन, उनकी देख रेख करने की जिम्मेदारी भी आरबीआई के पास होती है। यानी आरबीआई विल कंडक्ट ऑल द रिगार्डिंग स्टेप्स टू बी मेंटेन द फॉरेन करेंसी एंड वर्क एज द कस्टोडियन ऑफ दैट फॉरेन करेंसी। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट। इसके अलावा हमारा बैंकर्स ऑफ बैंक, इंडिया में जितने भी कॉमर्शियल बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, कोई भी बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, सबका टॉप लेवल बैंक यही होता है। ये इनको सारे मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है, सारे इंस्ट्रक्शंस, और इन्हीं पे इनको काम करते हुए आगे चलना होता है। एंड डिटेक्शन ऑफ द फेक करेंसी, दिस इज अनदर फंक्शन। अगर कोई भी करेंसी फेक है, कोई भी करेंसी गड़बड़ है, कोई भी नकली जाली नोट है, तो उनकी भी डिटेक्शन करने का काम भी आरबीआई का होता है। एंड आरबीआई कम्स टू नो दैट वेदर करेंसी इज द फेक और जेन्युइन। So these are the functions. In the class today we have made the discussion regarding the functions of the RBI, and we have come to know about what is the RBI and how it works as the Central Bank of India. So in this class I hope we get the very familiar notes to regarding this, and please I would like to request you that you must share this topic to regarding your students and your friend circle also, so they get the extraordinary knowledge regarding this topic. So in this class we have discussed the very important topic, and the next class we are going to discuss about the monetary policy credit creation factors by the RBI, the methods of the credit controlling policies. So all the best, be safe, and now you can note down this. Next class में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे।